इंडिया पोस्ट जीडीएस अपडेट्स में आपका भी स्वागत है मेरे भाई। दिन प्रतिदिन मेरे भाई इंडिया पोस्ट अत्याचार कहीं ना कहीं मेरे भाई कोई नहीं किया होगा मेरे भाई। अब डीओपी ने देखो कितना बड़ा कहीं ना कहीं 3 लाख जीडीएस को झटका दिया है। अब ये झटका नहीं है मेरे भाई, ये पूरे साल का सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि इससे झटका नहीं, ये बहुत ज़्यादा वाट का झटका है। ठीक है, अब छोटे मोटे झटके तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो फेंसिंग अटेंडेंस, क्या अटेंडेंस चल रहा था, लेकिन ये झटका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाट का झटका दे दिया है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके कहीं ना कहीं शेयर कर देना मेरे भाई। ये शेयर करना आपके लिए बहुत बड़ा सफलता बन जाएगा। अब जियो फेंसिंग इनामल तो कर दिया, जाहिर सी बात है, मैंने वीडियोस बहुत सारे बना दिए, बहुत सारे वीडियो बनाए होंगे कि जियो फेंसिंग और बायोमेट्रिक में क्या क्या अंतर है। लेकिन मेरे भाई समस्याएं किस प्रकार से बढ़ाई है पिछले 2 से 4 दिन के अंदर, समस्या किस प्रकार से बढ़ा है। अब देखो, तुमको इसका मतलब आप नहीं समझ रहे होगे। डीएसएस ऐप इनका जो है, आप जानते हो डिलीवरी जो इंडिया पोस्ट के बीपीएम लोग करते हैं या पोस्टमैन जैसे हैं, डिलीवरी के लिए डीएसएस ऐप इन्होंने बनाया है, डोर स्टेप वाली जो ऐप है। अब उस ऐप को और प्लस में जो हमारा दर्पण जो था, खास करके दर्पण डिवाइस का जो आप ऑलरेडी जानते हो मेरे भाई, जिससे ड्रीम 2.0 कह सकते हो, तो ड्रीम ऐप को इन्होंने अपडेट करवाया। और अपडेट करवाने के बाद उसमें क्या अब लफड़ा आ रहा है, आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। अब लफड़ा किस प्रकार का है, अब देखो, बहुत सारे लोग क्या थे कि ब्रांच ऑफिस से मान लीजिए बंदा 1 किलोमीटर के दूरी पर है, और वहाँ से भी कभी कभार मान लीजिए कुछ किसी कारणवश न जा पाए ब्रांच ऑफिस में, मतलब वहाँ से ही लॉगिन कर दे, तो क्या दिक्कत है मेरे भाई कि इससे तो कुछ होगा नहीं, डिपार्टमेंट्स को घाटा वाटा तो होगा नहीं ना मेरे भाई। अब लॉगिन सोचो, लॉगिन करने में भी ये समस्या इन्होंने ऐसा कर दिया कि आप सोचो, आप यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि आप ड्रीम 2.0 का ये नोटिफिकेशन ये देख सकते हो, कल का है मेरे भाई, कि आप अपने ऑफिस से 1237 किलोमीटर यानी कि 1.2 किलोमीटर के आसपास दूर हैं ऑफिस से, और इस कंडीशन में हम कहीं ना कहीं लॉगिन नहीं हो पाएंगे। यानी कि यह साफ साफ संदेश यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि भारतीय डाक में अब जॉब करना कठिनाई है मेरे भाई। अब ये और लास्ट ऑप्शन एक ही चीज़ है कि कहीं ना कहीं रिजाइनेशन दीजिए। समस्याएं इनका दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, सैलरी नहीं बढ़ता है, और समस्याएं रोज प्रतिदिन बढ़ाए जा रहे हैं। अब देखो इस प्रकार से, अब देखो इनका समस्या किस प्रकार का है, इन्होंने हर प्रकार से बांध के रखा है। ठीक है, खास करके 3 लाख जीडीएस का हर प्रकार से बांधा है इन्होंने। ठीक है, अगर इनके पास टीआरसीए के लिए आपने आरटीआई लगाया या टीआरसीए के लिए आपने एक बार कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर दिया, तो उसके लिए इन्होंने टर्मिनेशन लेटर सीधे इशू करते हैं। लेकिन इस प्रकार के, अब सोचो, अब देखो ड्रीम ऐप इन्होंने सबसे पहले बनाया। ठीक है, पहले तो IT 2.0 बनाया, उसके बाद यहाँ से फेल हो गए, फेल होने के बाद फिर ड्रीम ऐप बना दिए, उसी को अपडेट करके। अब इन्होंने क्या किया है कि आप बीओ से, अपने ब्रांच ऑफिस से अगर थोड़ा सा भी दूर चले जाते हो, 100 मीटर ही दूर चले जाओगे ना, तो मुश्किल है लॉगिन करना। आप जो लॉगिन करते हो, डे बिगिन करते हो, डे एंड करते हो, ये मुश्किल है। आप ब्रांच ऑफिस में ही रह के आपको कहीं ना कहीं आपको डे बिगिन और डे एंड करना पड़ेगा, ये ऑप्शन अब कुछ नहीं देंगे। तो समस्याएं इस प्रकार की बढ़ गई है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन है। अब देखो इसमें दो ऐप है, जानते हो, डीएसएस हो गया, डोर स्टेप डिलीवरी, जैसे जानते हो कि इसमें भी लॉगिन जो भी काम करना होगा वो सब बीओ से करना पड़ेगा। अब सोचो कोई बंदा किस प्रकार से करेगा। और ये दर्पण हो गया, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, ड्रीम 2.0। अब ये सभी सर्कल्स में धीरे धीरे पहुँचेंगे। अभी कुछ सर्कल्स में पहुँचा है कि आप सिर्फ अपने बीओ के माध्यम से लॉगिन कर पाओगे, यानी कि डे बिगिन और डे आउट। अब बीओ से अगर आप दूर रहोगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या जितने भी दूरी पर, ये पॉसिबल नहीं है कि आप लॉगिन कर पाओगे। ये सोच लो किस प्रकार से शोषण होता है। वो कहीं ना कहीं इंडिया पोस्ट से सीखना पड़ेगा मेरे भाई कि शोषण किस प्रकार से करना है किसी को। ठीक है, इनका रोज़ाना अपडेट्स और रोज़ाना इससे क्या करेंगे इन लोग, बहुत आसानी से कहीं ना कहीं आपका बायोमेट्रिक का ऑथेंटिकेशन, और प्लस में अब जिसका लॉगिन हुआ रहेगा वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि उस बंदे का अटेंडेंस बन जाएगा। अटेंडेंस के लिए इन्होंने अटेंडेंस में फेल हो गए। आप ऑलरेडी देख रहे हो, बायोमेट्रिक बहुत जगह चल रहा था,
बायोमेट्रिक धीरे धीरे बायोमेट्रिक बंद हो गया, बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी यूज़ किए, ठीक है। बायोमेट्रिक के बाद उसके बाद इन्होंने जियो फेंसिंग लाया, ठीक है, जियो फेंसिंग किया। जियो फेंसिंग के बाद और ये दर्पण जो है ड्रीम 2.0 को सीधे इन्होंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया कि आप अब सीधे बीओ से अटैच कर दिया, ठीक है। इसीलिए बीओ का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को इन्होंने मांगा, ठीक है। बीओ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मांगा गया था मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे। आईपीबी ने, आईपीबी मैनेजर और सभी जो भी हैं मिल के मेरे भाई आप लोग देखे होंगे कि कहीं ना कहीं उनका भी यही था कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मांग रहे थे, इसीलिए सिम आप लोग जानते हो। फिर इन्होंने सिम एक्टिवेशन करवाया है कि एयरटेल को बंद करके ये आईडी ये क्या बोलते हैं मेरे भाई जियो को लाया गया, क्योंकि जियो सिम ऑलरेडी अभी देख रहे हो कि इंडिया पोस्ट का डीओपी का हमारे अंबानी जी से अच्छा खासा बन रहा होगा, तो कोलैबोरेशन है, तो जियो अभी सिम दे रहा है, ठीक है। जियो के बाद अभी अब जियो सिम सभी देख सकते हो, सभी के दर्पण मोबाइल में कहीं ना कहीं जियो में जियो सिम है, जबकि एयरटेल सबसे टॉप लेवल पे था। तो वो कॉरपोरेट पे अलग अलग प्राइजेज में होते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉरपोरेट और इनका प्रीपेड चलता है, तो जाहिर सी बात है कि पोस्टपेड चलता है, तो जाहिर सी बात है कि एयरटेल थोड़ा ज़्यादा लेता होगा, इसके वजह से जियो इन्होंने ले लिया। खैर अब मेरे भाई यही है कि कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ गई है, ठीक है, समस्याएं बढ़ गई है। और ये अटेंडेंस अब जो भी लोग कहीं ना कहीं डे बिगिन कर लेगा तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि अटेंडेंस इनका लग रहा है, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं ये एक प्रकार का, ये देख सकते हो आप 1237 मीटर दूर हो यहाँ से, आप इसी से आप समझ लो कहीं ना कहीं आप कहीं भी 100 मीटर्स के या 500 मीटर्स की दूरी से आप कहीं ना कहीं आप अपने जो भी दर्पण डिवाइसेज हैं वहाँ से कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। आप सोच सकते हो, खास करके कोई भी लोग है मेरे भाई। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ख्याल रखें।